हाय सर, कैसे हो सर? बस आपकी दुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आज के दिन टाइम देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू एज़ वेल मुझे बुलाने के लिए। तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर। यस। सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहूँगा सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है? ओके, सो ओवरऑल मुझे है 12 साल का एक्सपीरियंस। ऑपरेशंस में ही है। मैंने स्टार्ट किया एज़ अ एजेंट के। आई जॉइन वन ऑफ द कंपनी इन हेल्थ केयर सर्विसेज। और उसके बाद मैंने रिसेंटली जो काम किया दैट इज़ अराउंड 10 इयर्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे भी मैंने एज़ अ एजेंट स्टार्ट किया। देन आई गॉट प्रमोटेड एज़ अ क्यूए, फिर टीएल बन गया। देन आई वाज़ एज़ अ सीनियर टीएल व्हेन आई वो रिज़ाइन जब मैंने किया था। तो तो वैसा जर्नी था। तो सर अब जैसे एजेंट से ऊपर गए हो, यस। तो टीएल बनने के बाद में वो सिनेरियो होता है ना सर कि मतलब कल तक मेरे साथ में था, आज मेरा बॉस है। हुँ। वो चीज़ फेस की हो आपने, तो उसको कैसे हैंडल किया है वो टाइम पे? फेस तो किया है बट वो बोलते हैं ना टाइम के साथ एक मैच्योरिटी आ जाती है। हुँ, तो मैच्योरिटी आ गई थी कि किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे बोला, कब बोला तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी पता था क्योंकि सब साथ में काम करते थे तो पता चलता था किसका नेचर कैसा है, क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ स्पेसिफिकली मैच्योरिटी वाला पार्ट। और एक चीज़ जो है मैंने हमेशा मतलब मेरे लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है वो है कि आई डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, 2 मिनट का, 3 मिनट का, देन मैं रिएक्ट करता हूँ। कभी-कभी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, बट स्टिल मैं वो चीज़ करने का ट्राई करता हूँ। सो दैट कैसे होता है कि आपका अगर इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है, तो सामने वाला वो कौन से वे में लेगा यू नेवर नो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे हेल्प आउट किया कि वो जो कामनेस है वो एक्सपीरियंस की वज़ह से आए हैं नॉट बिकॉज़ ऑफ कि मैं अगर तुरंत रिएक्शन करता था, तो ये कामनेस नहीं आता था और वो चीज़ें वो टाइम पे हैंडल नहीं होती थी। वो भी ट्रू है। ओके सर, तो मतलब आपका पूरा प्लान था ऐसा टीएल बनना या फिर अपॉर्च्युनिटी मिली है तो चलो ट्राई कर लेते हैं, लक बाय चांस हो जाए तो हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा जो प्लान था ना, आई वांटेड टू ग्रो इन मतलब जो मैं क्यूए में गया था क्वालिटी एनालिस्ट बोल के, उससे में मुझे ग्रो करना था। बट जब अपॉर्च्युनिटी आई तब मैंने सोचा कि चलो ऑपरेशंस में जाके देखते हैं बिकॉज़ मैं भी वहीं से आया था। और मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे चीज़ें फिक्स करनी है, तो मुझे ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से रह के मैं वो चीज़ें क्वालिटी में रह के नहीं सकता था। वो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये अपॉर्च्युनिटी ले लेते हैं। एंड दैट इज़ द आई थिंक चेंजिंग मोमेंट फॉर माय लाइफ एंटायर। वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखा। व्हेन मैंने टीम लीडर बोल के मैंने वो रोल में गया तब। क्योंकि एज़ अ क्यूए आप वो सिंगल मतलब यू आर अ टीम कंट्रीब्यूटर बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो वो चीज़ें वहाँ पे मैंने टीम लीडर जाके कि टीम कैसे वर्क करता है, टीम को एक साथ कैसे लाना है, ये चीज़ों के ऊपर जैसे-जैसे वर्क करते गए तैसे मैं सीखता गया। एंड डेफ़िनेटली वो अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी थी मेरे लिए एज़ अ टीम लीडर, इसलिए मैंने सोचा कि चलो टीम लीडर आईजीपी देते हैं। एंड आई डिसाइडेड दैट। सर, टीम लीडर का जो इंटरव्यू होता है वो ऐसा टेक्निकल बेस नहीं होता, उसके अंदर मोस्टली सिनेरियो बेस होते हैं। तो मतलब जिस यस। मतलब कोई कोर्स वगैरह नहीं होता या फिर वो सिनेरियोज़ किधर से पता नहीं चलते, तो उसके लिए आपने कैसा प्रिपरेशन किया था? मुझे एक चीज़ पता था कि टीम लीडर में पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी की इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी टीम लीडर के लिए। बाकी सब चीज़ें वो सँभाल लेगा, चाहे वो प्रोसेस का रिलेटेड है, नॉलेज रिलेटेड है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो जितना भी प्रिपरेशन किया, वो पीपल मैनेजमेंट के क्वेश्चन्स के ऊपर ही किया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही किया। एंड आई टूक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब एज़ वेल। मतलब वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। वो टाइम पे एआई नहीं था, जब मैंने टीम का आईजीपी अप्लाई किया था। बट यूट्यूब था तो डेफ़िनेटली यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया वहाँ पे। एंड दैट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने जितना भी आईजीपी दिया,
वो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये कर दिया था, क्रैक कर लिया था। तो चाहे वो क्यूए का रहने दो, टीएल का रहने दो, सीनियर टीएल का रहने दो। सो दैट वाज़ कि मेरा एक था कि जब तक मैं फुल प्रिपेयर नहीं करता हूँ, तब तक मैं अप्लाई ही नहीं करता था, ऐसा है। तो वो प्रिपरेशन पहले से चल रहा था, क्योंकि पहले 1-2 बार आईजीपी आके जा निकल गया था। So that's why I prepared on most of the scenario basically on people management. वही उसके ऊपर ही फोकस किया था मैंने। सर थोड़ा बहुत डीप डाइव जाके आप बता सकते हो कि मतलब पीपल मैनेजमेंट के ऊपर अगर किसी को अभी टीएल एज एजेंट से टीएल के लिए जाना है तो किस लेवल पे किस तरह से वो प्रिपरेशन करे और किस लेवल की प्रिपरेशन करे और कैसे करे? बेसिकली यस, सो बेसिकली कैसे होता है पीपल मैनेजमेंट के ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिनेरियो बेस्ड इन द सेंस अभी सिनेरियो कोई भी रह सकता है, या तो वो करंट सिनेरियो रह सकता है या फिर हिस्टोरिकल जिसका ये रहता है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस के ऊपर भी रहता है। तो व्हेन आई अप्लाई आईजीपी वहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेंड चल रहा था, विल इश्यू एंड स्किल इश्यू। तो उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन आने थे, ये मुझे पता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया। एज अ लीडर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सच में विल इश्यू क्या है एंड स्किल इश्यू क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, यू आर आपको आप कितना भी आरसी करो, उसको कितना भी फीडबैक दे दो, वो बंदा बंदी जो भी है सुधरने वाला नहीं है। सो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया वहाँ पे। एंड उसके लिए मैंने मतलब जो 2 चीज़ें थी, 2 प्रिंसिपल थे मेरे, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो था मेरा स्टेट ऑफ माइंड आइडेंटिफाई करना, बंदे या बंदी का जो सामने बैठा है, व्हेन आई एम हैविंग अ वन ऑन वन दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर। और सेकंड था कि वो बंदा सच में जो मुझे रिप्लाई दे रहा है वो फोकस से दे रहा है, नहीं दे रहा है। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कैसे अंडरस्टैंड करना है, दैट इज समथिंग साइकोलॉजिकल पार्ट है। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ पे साइकोलॉजी में था, तो वो भी मैंने पढ़ लिया था पहले से ही, मतलब एजुकेशन जब कर रहा था। तो आई हैव आल्सो मतलब बीए साइकोलॉजी का मेरा डिग्री भी है उसमें, वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। बट यस, वहाँ पे जो मैंने सीखा कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये 2 प्रिंसिपल से मुझे वो बहुत जल्दी समझ में आता था। स्टेट ऑफ माइंड या फिर सामने वाले बंदे का माइंड रीड करना जो बोलते हैं, दैट इज समथिंग यू नीड टू मस्ट नो अ स्किल, या फिर मस्ट नो, वो तुम्हारा पावर है एज अ टीम लीडर। वहाँ पे अगर आपने मतलब गूगल भी किया तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। बट यू नीड टू बी फोकस्ड व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, क्योंकि जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, तब तक आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे। दैट इज समथिंग विच आई लर्न। इसलिए मैं हमेशा सामने वाले को पहले बोलने का चांस देता था, फिर मेरा भाषण चालू करता था। लाइक दैट आई डिड एंड हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, जैसे विल इश्यू या स्किल इश्यू वाला है। एंड सेकंड थिंग, मैंने जो वहाँ पे वो टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली हो रही थी फ्रॉम द टीम मेंबर्स या फिर फ्रॉम द टीम लीडर्स और मैनेजर्स। तो हाउ टू फिक्स दैट, इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च करके थोड़ा सा प्रिपेयर किया था। दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। ऑब्वियसली देखो, कोई भी चीज़ है आपके लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ की ज़रूरत है इसलिए कर रहे हो। कभी-कभी ऐसा रहता है कि आपका सिचुएशन वैसा है, इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज़ अ टीम लीडर। मुझे एक मतलब आफ्टर टीम लीडर के बाद का एक एग्जाम्पल याद आता है हमेशा, मतलब एंड दैट पर्सन स्टिल कनेक्टेड विथ मी। ओके, एवरी ईयर का जो गुरु पूर्णिमा रहता है, वो मुझे हमेशा मैसेज करता है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोल के। व्हाई वाज दैट? बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि मैं उसी एक पर्सन से कनेक्टेड था, इट इज लाइक कि मैं पूरे टीम से कनेक्टेड था। बट वो सिचुएशन जो मैंने मेरे साइड से समझ लिया था, उसको ऐसा लगा कि वो सिचुएशन मेरा मैनेजर भी नहीं समझ सकता है, या फिर मैनेजर के ऊपर जो है एचआर, वो भी नहीं समझ सकता। वो कनेक्शन कहीं न कहीं उसको नज़र आया। दैट्स व्हाई वो बंदे का कनेक्शन अभी भी मेरे साथ है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ आप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम मेंबर
या तो अपने टीम लीडर के लिए काम करते हैं या फिर अपने मैनेजर के लिए काम करते हैं। बस 2 लोगों के लिए काम करते हैं। वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम नहीं करते हैं। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, हूएवर प्रिपेयरिंग इंटरव्यू फॉर टीम लीडर पोजीशन और मैनेजर पोजीशन, दे शुड हैव दैट स्किल, नॉट अ स्किल एक्चुअली, वो पावर है आपके पास, वो पावर का सही टाइम पे सही इस्तेमाल करोगे तो यू आर द बेस्ट मैनेजर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये इसमें एक बात आ गई कि एक टीम बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो करेक्ट। तो आपने जो टीम बॉन्डिंग बिल्ड की थी उसका क्या सीक्रेट है सर? मैं बहुत सारी चीज़ें करता था मेरे टीम से कनेक्ट करने के लिए। इवन जब हम फ्लोर पे थे, वर्चुअल तो बाद में कोविड के बाद बना सेटअप जो भी है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। बट जब हम फ्लोर पे वर्क करते थे ड्यूरिंग 2018 में मैं टीम लीडर बोल के प्रमोट है, 2 साल तक वी वर्क ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर पे जब वर्क करते तो I used to have a daily appreciation whenever my shift ends. Whoever is the best performer. भले उसको क्लैप करो आप या फिर उसका नाम पुकारो या फिर किसी दिन चॉकलेट दे दो। दैट इज़ द थिंग आई यूज्ड टू बिल्ड इन माय टीम। वो कल्चर मैंने बिल्ड किया था। उसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग एक-दूसरे को जब ग्रीट करते थे, मतलब जाते टाइम भी वो ग्रीट करके ही जाते थे। चलो अच्छा है, आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया। यू मेंटेन्ड 100% क्वालिटी। तुमने सब अचीव किया आज का। तो उनका खुद का इंटरेक्शन बढ़ता था वो चीज़ की वजह से। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई इम्प्लीमेंटेड। सेकंड थिंग, मेरा एक रूल था, जब भी मैं कभी भी मतलब फ्लोर पे है या वर्चुअल सेटअप में है, मैं किसी भी बंदे का जो क्वेरी है या जो भी कंसर्न है, ठीक है? रिगार्डिंग टू प्रोसेस या रिगार्डिंग टू उसको कैसे हैंडलिंग करना है, वो सब चीज़ें 1 वीक में 1 ही बार करता था। अगर सेम क्वेरी मुझे रिपीट आता था, मैं बोलता था किसी और से जाके पूछ। सबके सामने बोलता था। तो इससे क्या होता था, सेकंड थिंग अगेन कि उनका इंटरेक्शन एक दूसरे में बढ़ता था। इनिशियली उनको वो चीज़ लगा कि नहीं यार अभिजीत बहुत स्ट्रिक्ट है, वो रिज़ॉल्व ही नहीं करता है कुछ, आंसर ही नहीं देता है क्वेरी का। बट बाद-बाद में उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए कर रहा है मेरा टीम लीडर, मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर मेरा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल देखो, आप किसी को भी बात करते हो, कैसे भी बात करो, चाहे वर्चुअली है, वन ऑन वन है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ ही होता है। वो चीज़ मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया एंड दैट थिंग्स आल्सो। और एडिशनली हम कभी-कभी मूवी भी देखते थे ऑफ़िस में जब काम खत्म होता था। तो 2 बजे तक हमारा टारगेट रहता था। एक फ्राइडे हम फिक्स कर देते मंथ के स्टार्ट में ही, ये फ्राइडे हमको मूवी देखना है, बस। ऑनलाइन मूवी देखते थे। बट वहाँ पे हम क्या करते थे, डिसाइड जो भी काम है 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। 2 से 4 या 5 बजे तक मूवी देखना है, फिर 5 बजे जाके ब्रेकफ़ास्ट करना है एंड फिर सब अपने-अपने घर पे। सो दैट थिंग्स वी आर फॉलोइंग एट लीस्ट इन अ मंथ। और वर्चुअल में भी हमने वो किया, बट वर्चुअल में हम ऑब्वियसली ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाते थे, तो सब लोग अपने-अपने क्या बोलते हैं, चाय वगैरह जो भी है वो लेके बैठते थे। बट मूवी प्ले होता था फॉर श्योर एवरी फ्राइडे इवन इन वर्चुअल सेटअप। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हेल्प हुआ मुझे टू बिल्ड दैट कल्चर इन अ टीम कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए सब मेरा टीम खड़ा है, मेरा कुछ भी हो जाए तो। सो वैसे टीम बॉन्डिंग बढ़ गया है मेरी टीम में एंड अभी भी है वो चीज़। इवन आफ्टर मतलब मेरा टीम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो बट मैक्सिमम टीम जो है मेरा क्वालिटी टीम में चला गया है। तो आई कैन से 70 टू 80% टीम मेंबर क्वालिटी में मेरे ही टीम से है एंड स्टिल दे सपोर्ट ईच अदर इन एनी सिचुएशन, ऐसा है। तो सर जब आप टीएल बने थे, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या फेस किया आपने सब में चीज़? ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं मतलब मैं क्यूए के रोल में था पहले, और क्यूए जब मैं था, मेरा ऐसा मतलब फ्लोर पे बदनाम था मैं कि मेरे जैसा एरर कोई नहीं मारता है, ऐसा। तो जब मैं टीएल बना तो सबसे पहला मेरा ही टीम डर गया, जो मेरे पास आने वाला था। सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो सब जब आप बदनाम थे सर, तो आपको ऐसा नहीं हाँ। लगा कि कभी ना कभी किधर ना किधर कोई गरीब की हाय लगेगी? मुझे एक चीज़ पता है, मतलब जो भी है, हम जो काम करते हैं उसका मुझे पैसा मिलता है, ठीक है?
वो काम अगर मैं मेरे एंड से ठीक से करूँगा, तो मुझे चैन से नींद आएगी, ये मुझे पता था। दैट्स व्हाई मैं उतना नहीं सोचता था। इमोशनल होना चाहिए इंसान ने, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया था, वो बंदा जो है, वो अभी भी कनेक्टेड है मेरे से, क्योंकि वो सिचुएशन मैंने वो उस तरीके से हैंडल किया, ऐसा है। तो कमिंग बैक अगेन टू दैट सिनेरियो, हुँ। जब मैं टीएल बना, तो डेफ़िनेटली मेरा टीम मेरे से बहुत डरा था कि मतलब दे आर उनका थॉट प्रोसेस ऐसा था कि अभिजीत बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड उन्होंने इवन मतलब मैंने जब हैंडओवर लिया, जो प्रीवियस टीम लीडर था उससे हैंडओवर लिया, उसी दिन 4 लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया कि नहीं, हमको अभिजीत के अंडर काम नहीं करना है, अभिजीत बहुत स्ट्रिक्ट है। बट मतलब जब 1 वीक गया, 2 वीक गए, देन टीम रियलाइज़ कि बाबा अभिजीत जो दिखता है वैसा नहीं है, ठीक है? अभिजीत का वर्क करने का स्टाइल अलग है, और जहाँ पे गलती है वहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है वो मैं ऑब्वियसली मेरे एंड से जितना रिज़ॉल्व कर सकता था वो करता था। इसलिए दे अंडरस्टैंड कि अभिजीत मेरे पीछे हमेशा रहेगा अगर मैंने गलती नहीं किया है तो। वो 4 में से 3 लोगों ने रिटेन कर लिया नेक्स्ट मंथ में, बट एक बंदा जाना ही चाहता था, तो मैंने बोला चल तेरी मर्ज़ी, अभी निकल ले, ऐसा हुआ। बट वो जो सिचुएशन था वो 1 मंथ, 1.5 मंथ लिटरली मेरे मैनेजर थे वो टाइम पे। मेरे फर्स्ट डे पे, मतलब जिस दिन 4 लोगों ने रिज़ाइन किया ना, उसके बाद मेरे मैनेजर ने पूरे टीम को वार्निंग ईमेल भेजने के लिए बोला मुझे। पूरी टीम क्योंकि उस दिन उस दिन एस्केलेशन आ गया था, जहाँ पे टीम ने जो काम एक्चुअल में करना चाहिए था, वो छोड़ के दूसरा काम किया था। वो बहुत बड़ा एस्केलेशन आया था, एंड मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। वो जो टीम लीडर था, वो बोला कि नहीं वो हो जाएगा मैनेज, और उसी दिन वो क्लाइंट ने पकड़ लिया, ऐसा हो गया। तो लिटरली सेकंड डे मतलब मैंने जो टीम हडल लिया, मेरे मुँह से ऐसे बात ही नहीं आ रही थी कि मेरे को आपको वार्निंग ईमेल देना है। मैं ये सोच रहा था कि इनको कैसे बताएँ अब? बट मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने ये कर लिया। फिर मैं जहाँ पे स्टक हो गया, मैंने वहाँ पे बोल दिया मेरे मैनेजर को कि आप आके बताइए, मेरे से नहीं हो रहा है। लिटरली आई बिकेम वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा सेकंड डे है, और मेरे पूरे टीम को आप मुझे वार्निंग ईमेल भेजने के लिए बोल रहे हो। सो दैट वाज़ वेरी टफेस्ट सिचुएशन। बट जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, आप वो एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप वो कामनेस से सीखते हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के इस पे आते हैं सर, कि एक यस। एजेंट से जब टीएल बनते हैं सर, तो वो टाइम पे उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हुँ, जैसे पीपल मैनेजमेंट कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे है, प्रोसेस मैनेजमेंट है और अदर हुँ। थिंग्स है। तो वो चीज़ की कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होती। तो वो चीज़ें आपने कैसे सीखी सर? और मतलब दूसरे भी जो लोग हैं, जो एजेंट से टीएल बनना चाहते हैं, वो लोग भी कैसे अपने-अपने बिल्डअप करें? देखो, मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ़ में हमेशा के लिए, कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, ठीक है? तो आपको वो खुद रोल निभाना पड़ेगा, वो शूज़ में जाना पड़ेगा आपको। देन ओनली यू आर एबल टू डू दैट। नहीं तो वो चीज़ नहीं होगी। आप कितना भी सोचोगे, आप सपने देखोगे, अप्लाई करोगे आईजीपीएस, आपके राउंड्स क्लियर नहीं होंगे। मैंने एक ही चीज़ किया, मेरे मतलब मेरा जो जर्नी था, वहाँ पे मैं जब क्यूए से पहले जब मैं ऑपरेशंस में था, वहाँ पे मैं खुद से होके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता था अपने टीएल से। वहाँ से सीखा मैंने कि चलो आज का दिन मैं लीव मैनेजमेंट देखता हूँ, लीव कैसे मैनेज करते हैं आप लोग। मैं मेरा काम खत्म करके उनके पास जाके बैठता था, ये चीज़ मुझे सीखना है, आप सिखा दो। एंड लिटरली वो टीम लीडर वाज़ वेरी कोऑपरेटिव, प्रसाद नाम था उनका, बट ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम लीडर व्हिच आई सॉ इन माय कॉर्पोरेट लाइफ। वो इतना मतलब फ्रीली सब चीज़ें सिखाता था, वो कुछ हाथ का नहीं रखता था, मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रखता था। दैट वाज़ हिज़ वो मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि चलो ये टीम लीडर मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए रेडी है, तो मैं अपना काम फट से खत्म कर देता हूँ और उसके साथ जिद बैठ जाता हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डिड इन द ऑपरेशंस। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ हैंडल। सेकंड थिंग, जब मैं क्यूए में चला गया, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू टीम रहती है, क्यूए टीम रहती है। बट वहाँ पे
जाने के बाद भी मैंने ये चीज़ें नहीं छोड़ी। सीखना जो मेरा लर्निंग प्रोसेस है, वो मैंने स्टॉप नहीं किया। मैं मेरे जो सीनियर क्यूएस रहते थे, उनके पास में जाके बैठता था, मुझे ये प्रोसेस नहीं पता है, इसका मुझे बता दो, लाइक दैट। तो जैसे-जैसे आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपका नॉलेज जैसे बढ़ता है, दैट वे ओनली यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। आप अगर बिना कुछ करे सिर्फ़ क्या बोलते हैं वो गधा काम करके आप अगर बोल रहे हो कि आज का काम इतना ही है, ये खत्म करूँगा, इतनी ही मुझे सैलरी आ रही है, तो नहीं होगा। यू नीड टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको देना ही है अगर आपको सच में ग्रो करना है। ठीक है? तो सर अभी थोड़ा रिक्रूटमेंट पे भी आ जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि आप पैनल के पार्ट भी हो, इंटरव्यू कंडक्ट यस। करते हो। जी। तो सर आप यस, मतलब एज़ अ बोलो। कैंडिडेट जब आता है, जैसे केबिन में जब एंटर होता है, तो सब में फर्स्ट चीज़ आप उसके अंदर क्या नोटिस करते हो, जो दूसरे नहीं कर पाते हैं? और रिज़्यूम के अलावा सर और भी कुछ चीज़ें होती है जो मैटर करती है? यस, डेफ़िनेटली मैटर करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो रहती है किसी भी कैंडिडेट की, अगर वो बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आपके आँख में आँख मिला के आंसर दे रहा है, इसका मतलब है वो सच बोल रहा है या फिर वो झूठ भी बोल रहा है बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा नोटिस करता था। और जो सेकंड थिंग आपने बोला कि रिज़्यूमे में वो चीज़ नहीं है, तो वो कैसे निकलवाना है? सो वो एक आर्ट है, ठीक है? अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे ये जॉब रोल पता है, तो मैं उसको डीप डाउन नहीं करता था। मैं उसको अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता था। चलो, मैं तुमको सिनेरियो देता हूँ, ये सिनेरियो में तुम कैसे चीज़ हैंडल करोगे? लाइक दैट। तो उससे मुझे समझ में आता था कि ये सच में बंदा इंटरेस्टेड है या सिर्फ़ ये जॉब चाहिए इसलिए आया है। सो अगेन यहाँ पे भी साइकोलॉजी वर्क करती है। हाउ यू इंटरैक्ट विद द नेक्स्ट पर्सन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी-कभी कैसे होता है मतलब दैट situation I face most of the time. Specifically, if any fresher come to interview ना, वो खुद डर में रहता है कि मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू रहता है, ज़्यादा प्रिपेयर नहीं रहता है, जो भी ऑनलाइन रिसर्च करके आया है, वही पता रहता है। ऊपर से आपने कुछ गूगली डाल दिया, तो वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। So you need to understand the situation and ask the question accordingly. That is the art. उससे आपके समझ में आएगा कि सच में भले ही बंदा आगे वाला थोड़ा-सा शाय लग रहा है या फिर थोड़ा आंसर देने में झिझक रहा है, स्टिल वो बंदा काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो समझना इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड व्हेन आई एम टेकिंग इंटरव्यूज़। और सर उसके अंदर एक चीज़ आती है कि जब इंटरव्यू सब बंदे में सब करेक्ट है, आया है, प्रोफ़ेशनली बैठा है, हुँ, आप रिज़्यूम पढ़ते हो। रिज़्यूम में आपने येस। देखा है कि एक्सपीरियंस हर एक साल में बंदे ने एक-एक कंपनी स्विच किया है फॉर द ग्रोथ। हुँ, तो आप वो कैंडिडेट को पहले प्रेफ़रेंस दोगे जिसने हर एक कंपनी 1-1 साल में स्विच किया है, या फिर जो जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, जिसमें 2 ढाई साल एक कंपनी में है, फिर 2 ढाई साल एक कंपनी में है? देखो मैं ऐसे वाले सिचुएशन या सिनेरियोज़ में उसने जॉब क्यों छोड़ा है, हुँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू वाला फ़ेज़ ऐसे रहता है, जहाँ पे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, चलो मैंने ऐसे बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हुँ, और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, एक सिचुएशन ऐसा था, वहाँ पे वो बंदे का 2 साल का गैप हुआ था और उसने मुझे आंसर दिया कि मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे जाके उनका केयर किया, इसलिए मेरा वो गैप पड़ गया है। मुझे अंदर से कहीं न कहीं लग रहा था कि ये बंदा सच में झूठ बोल रहा है, बट बंदे में कैलिबर है, ये कर लेगा। मैंने 2-3 बार उसको क्वेश्चन पूछा बीच-बीच में, जैसे उसी क्वेश्चन के ऊपर फ़ॉलो-अप क्वेश्चन नहीं पूछा, बीच-बीच में पूछा कि बाबा रिलेटेड टू विच सिनेरियो, जैसे मुझे पूछना था कि चलो तुम्हारे लास्ट जॉब के बारे में बता दो। उसने बता दिया लास्ट जॉब के बारे में। ही वाज़ समवेयर एट इंश्योरेंस प्रोसेस। तो मैंने पूछा कि इंश्योरेंस प्रोसेस कैसे रहता है, क्या है? उसने सब बता दिया। व्हेन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट हिज फादर कि तुम्हारे इसमें तुमने वो इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया? ही डोंट हैव आंसर। सो वहाँ पे मैं समझ गया कि बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि बंदे ने फादर के लिए इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किया है। उसने जो प्रोसेस के लिए काम किया था वो इंटरनेशनल प्रोसेस था, उसका सब आता था। बट अगर उसको इंडियन
इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है पता नहीं है, इसका मतलब सही ये है कि उसने क्लेम किया ही नहीं। तो लाइक दैट वे आई एबल टू अंडरस्टैंड कि सच में बंदा झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। और वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू क्लोज़ हो रहा था, वहाँ पे फिर मैंने उसको पूछा कि देख भाई, तूने बोला तेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तूने वहाँ से क्लेम भी लिया प्रीवियस कंपनी से, बट तेरा फादर का सिचुएशन इम्प्रूव होने के लिए तूने वो छोड़ दिया। मुझे ये बता, तुमको जब मैंने पूछा कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कैसे वर्कआउट करती है, यू डोंट हैव आंसर। तो तूने वो क्लेम प्रोसेस किया, ऐसे कैसे बोल सकता है? फिर उसने वहाँ पे सच बोल दिया कि नहीं, वहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहता था। तो मेरे सर ने बोला है बताने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। ओके। ऐसा भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच में वो बोलते हैं ना कि आप में आग होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने की। अगर सच में बंदे में या बंदी में वो जॉब करने की आग है, तो डेफिनेटली वी विल टेक इट व्हाटएवर विल बी द रीज़न। इवन बंदे ने सैलरी के लिए भी छोड़ा होगा, लेकिन उसने सच में बता दिया कि नहीं, मेरे को सैलरी कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने छोड़ा। स्टेबिलिटी डज़न्ट मैटर हियर एक्चुअली। आपका ग्रोथ जो होता है, वो ग्रोथ 2 चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए, जितना मैंने सीखा है। एक तो आपके हाथ में पैसा कितना आ रहा है, एंड सेकंड आपको मतलब आपको जो पोज़ीशन मिली है, वो पोज़ीशन मिलने के बाद आपका मेंटल सैटिस्फैक्शन क्या है? ये 2 चीज़ें अगर आपने देख लिया, उसके ऊपर ही आपका ग्रोथ कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपको पैसा बहुत बड़ा मतलब आपका हाइक बहुत ज़्यादा हो गया है, ओके? आपको जितना सैलरी आना था उससे डबल सैलरी आ रहा है और पोज़ीशन भी मिल गया है, बट आपको अगर 18-20 घंटे काम करना है, आप बताओ आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहोगे या नहीं नहीं रहोगे? रहेंगे। ठीक है? सो वो ग्रोथ कुछ काम की नहीं है, जहाँ पे आप आपके अपने लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ग्रोथ भी ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे सच में लगा कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे जितनी सैलरी आ रही है उससे मैं सैटिस्फाइड हूँ, बिकॉज़ आई एम एबल टू गिव टाइम टू माय फैमिली। ओके। सर, जैसे कि आपने ग्रोथ के बारे में बोला है, तो अगर कभी कंपनी में आईजीपीज़ नहीं है, बंदा कभी हुँ, एक फ्रेशर एम्प्लॉयी है, वो सीख गया, अगर उसको आगे ग्रोथ करना है, तो वो स्विच कर रहा है। जैसे हुँ, 4 साल हो गए, जैसे एक 4 कंपनी है, यहाँ पे वो एज़ ए एजेंट था, 1 लाख रुपए सैलरी थी, यहाँ पे 2 लाख रुपए हो गई एज़ ए एजेंट, यहाँ पे 4 लाख रुपए हो गए हुँ, एज़ ए एजेंट, यहाँ पे 6 लाख रुपए एज़ ए एजेंट है। लेकिन इसके आगे 5वीं कंपनी में उसको 6 से 650 मिलेगा। हुँ, हुँ? तो अभी इसको जाना है पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट में। और हुँ, यही सेम कंपनी में अगर कभी उसको आईजीपीज़ नहीं है वहाँ पे, तो दूसरे हुँ, कंपनी में स्विच कैसे करे? मतलब वहाँ पे दूसरे कंपनी में अगर कोई टीम लीड की कभी ओपनिंग है, तो वो लोग भी एक्सपीरियंस चाहते हैं। फिर हुँ। एडिशनल टीएल तुम कभी ये कंपनी में हो, तो बहुत रेयर केस होता है ये। तो वो कंपनी में जाके मुझे टीएल ही बनना है फिर, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही। देखो, लाइक आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, ग्रोथ आपकी जो मैटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर हैंड। हुँ, ठीक है? वो जो हैंड में आ रहा है उससे आप सैटिस्फाइड है, यू आर एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ अ ग्रोथ। सेकंड थिंग आती है, कुछ-कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मेरा प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब मेरा ग्रोथ हो रहा है। वो मिथ है, ठीक है? दैट इज़ अ मिथ। हुँ, अगर आपका प्रमोशन भी हो रहा है, आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जभी भी आप न्यू रोल में या नेक्स्ट रोल में जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है आपका या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होता है। बट इट शुड नॉट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ, योर मेंटल लाइफ, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन यही रहेगा, जो भी बंदा ऐसे सोच रहा है कि मैं अभी 4 कंपनी स्विच किया, 4 कंपनी में मेरा सेम डेज़िग्नेशन है, इट डज़न्ट मैटर अनटिल अनलेस यू आर सैटिस्फाइड व्हाटएवर सैलरी इज़ कमिंग टू योर पॉकेट एंड व्हाटएवर हैप्पीनेस इज़ कमिंग फ्रॉम योर फैमिली टू यू। ओके। सर, ठीक है? हाँ, और इंटरव्यू में सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया और उसने इतना वर्स्ट आंसर दे दिया कि आपने ऐसा फेस प्लाम कर दिया, क्या पूछ रहा है, मैं क्या बता रहा है ये? ऐसे होता है, बहुत बार होता है। कुछ-कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको लिटरली जॉब रोल भी नहीं पता रहता है। मतलब दे जस्ट डू गूगल
अभी तो चैट जीपीटी आया है और अभी का मतलब मैं लास्ट 2 ढाई साल से इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा हूँ करंट ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे जब से ये चैट जीपीटी आया है तब से वो चैट जीपीटी रट्टा मार के आते हैं लिटरली। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि वो मतलब उनको जज कैसे करें। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं या फिर पैनल में जो भी है, लिटरली हम ट्राई करते हैं कि चलो चैट जीपीटी से तो ये आंसर दे देगा, बट हम जो पूछेंगे इसका आंसर उसको खुद को देना पड़ेगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये रहता है, अभी पूरे क्वेश्चन नहीं बता सकता मैं, आगे जाके कभी इंटरव्यू बाद में सिर्फ इंटरव्यूज के ऊपर ही इंटरव्यू रहेगा, देन आई विल टेल दैट। बट एक क्वेश्चन ऐसा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ विच इज नॉट मेंशन इन योर रिज्यूमे। तो वहाँ पे समझ में आता है कि बंदा एक्चुअल में प्रिपरेशन करके आया है या सिर्फ चैट जीपीटी रट्टा मार के आया है, ऐसा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका अगर आप वैलिड आंसर दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग, आपने अगर 70-80% भी क्रैक कर लिया इंटरव्यू तो भी सिलेक्शन हो जाता है। यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबके सब क्वेश्चन के आंसर आना मैंडेटरी नहीं है। ओके। और सर अगर कभी आईजीपी राउंड अगर ले रहे हो आप, तो आप कैसे डिसाइड कर पाते हो कि नहीं हाँ ये बंदा जो है वो आईजीपी के लिए वैलिड है, टीएल के रोल के लिए कैपेबल है, वो पूरी टीम हैंडल कर सकता है? ये सब चीज़ें जो होती है वो आप कैसे नोटिस करते हो? आप पहले क्या देखते हो उसके अंदर कि वो सेलेक्ट हो जाए? ओके, अब मैंने कुछ इनिशियल्स राउंड लिए थे, हालांकि मैंने कुछ फाइनल राउंड नहीं लिए आईजीपीज के, बट इनिशियल राउंड्स में देखो व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा या बंदी जो भी है एज ए ह्यूमन कैसा है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखो आपका मैनेजर है या आपका टीएल है, वो बार बार आपको रूड वर्ड्स यूज कर रहा है, गालियां नहीं दे रहा है बट रूड वर्ड्स यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे तेरे को ये जमता ही नहीं है, गधा है क्या, समझता नहीं है क्या। सो ये जो वर्ड्स रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एजेंट्स के लिए। चाहे आप उसको वन ऑन वन में बोलो या फिर सब टीम के सामने बोला तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सच में वो बंदा ह्यूमन है, ह्यूमन ही रहते हैं सब, बट उसमें ह्यूमैनिटी कितनी है वो मैं जज करता था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका जो कोर स्किल्स है, ठीक है, टीम लीडर के लिए जो चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसेस का नॉलेज चाहिए, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल मैनेजमेंट है, थर्ड आपको एक्सेल है या फिर जो भी अपने डैशबोर्ड्स है वो कैसे क्रिएट करते हैं उसका बेसिक आइडिया आना चाहिए। और फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट चीज इज कि उसका खुद का क्या बोलते हैं सुनने का एबिलिटी होना चाहिए। अगर वो खुद ही सुनने के कंडीशन में नहीं है, उसका टीम मेंबर उसको कितना भी बार बोलेंगे उसको कुछ समझेगा नहीं, वो सिंपली उसको जो मन को आएगा वही चीज़ें करेगा। तो एज अ टीम लीडर या मैनेजर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। सो दैट इज़ द थिंग आई ट्राई टू ऑब्जर्व वॉट एवर क्वेश्चन बी आस्क्ड। बेसिकली जहाँ पे मैंने बहुत सारे जो रहते हैं ना टीम मेंबर जो आईजीपी लिए अप्लाई करते हैं वो स्ट्रगल होते हुए देखा है। वो सिंपली अपने इंट्रोडक्शन के से स्टार्ट करते थे और उनको जो डेटा सेट दिया है जिसके ऊपर उनका राउंड है वो डेटा सेट ही एक्सप्लेन नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग टू द नेक्स्ट पर्सन, वो अगर सामने वाले को नहीं समझेगा तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। वो सब चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है, बट डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि वो बंदे या बंदी में ह्यूमैनिटी कितने लेवल तक की है, दैट आई ऑलवेज ऑब्जर्व। क्योंकि बाकी चीज़ों देखिए आप बाकी चीज़ों कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बट ये जो ह्यूमैनिटी है वो अगर आपके अंदर ही नहीं है, ठीक है, यू आर वेरी ड्राई पर्सन, कुछ इमोशंस ही नहीं है, तो you are not I'm not saying you are not eligible to become a team leader. Even if you become a team leader or manager, आपका टीम आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपका वैल्यू नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर।
ओके। और सर जैसे कि इंटरव्यू में बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं। एक बंदा है हुँ, जैसे कि हुँ। वो बहुत सारे रिजेक्शंस फेस कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होते जाता है। तो उसको जो भी जॉब मिल जाए, अभी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको जो भी जॉब मिल जाए, जैसे ओबीए की जॉब ही मिल जाए उसको, तो वो कर लेगा, जो भी सैलरी मिले क्योंकि उसको घर चलाना है। तो हुँ, करेक्ट है। वो टाइम पे कोई भी मतलब एक एजेंट हो, एम्प्लॉयी हो, उसको वो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखना चाहिए, वो लेवल पे? ओके, गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और य यही चीज़ है जहाँ पे मैक्सिमम जो क्राउड है वो सफ़र करता है कि चलो कोई जॉब नहीं है तो मैं ले लेता हूँ ये वाला जॉब, ठीक है? बट सी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल है एंड कंटिन्यूटी एक अलग लेवल है, ठीक है? कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ों से बिल्ड करना चाहिए, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, बच्ची है, ठीक? अगर आपको उसकी हरकतें अच्छी लगती है, हरकतें इन द सेंस वो जो भी करता है, उससे आपको हैप्पीनेस फ़ील होता है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो जाए, आप इंटरव्यू का रिज़ल्ट कुछ भी आ जाए, फ़ेल हो जाए, मैक्सिमम केस में फ़ेल हो गया, तो ही कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आप वो बच्चे को देखना, वो बहुत सिखाता है अपने को चीज़ें। वो बार-बार गिरता है, रोता है, फिर भी वो चीज़ वही करना चाहता है। वो डटे रहता है अपने जो भी कर रहा है वो टास्क, ठीक है? तो घर आके उसकी तरफ देखना, 10-15 मिनट देख लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टेबल रहेगा। सेकंड थिंग है कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कैसे करना है, जो भी आपको फीडबैक आए हैं इंटरव्यू में, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ में ये फीडबैक भी रहता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है इसका मतलब इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, ठीक है? एक मतलब नहीं होगा। एक तो आपको जो आता है दैट यू आर नॉट एबल टू कन्वे टू द नेक्स्ट पर्सन विथ प्रॉपर वे, ओके? या फिर आप जो बोल रहे हो वो शायद हिब्रू में बोल रहे हो, सामने वाले को नहीं समझ तो वो चीज़ है, आपको वहाँ पे कामली कैसे बोलना है, सिस्टमैटिकली अप्रोच कैसे करना है, सामने वाला जो पर्सन है, उसका क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड करके उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आंसर करना है, वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अगेन कोई भी किसी को भी अगर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, लर्निंग इज़ मतलब इम्पोर्टेंट है आपको हमेशा। कितने भी इंटरव्यूज़ फेल जाने दो, आपको लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटरली लास्ट 2 मंथ्स में मैंने 54 इंटरव्यूज़ दिए हैं। शिफ्ट एक दिन एक सिर्फ़ एक एक दिन में कितने दे रहे थे सर? कभी-कभी मैं 3-3 इंटरव्यू एक दिन में देता था, ऐसा था। अ, मतलब मैंने जब से रिज़ाइन किया तब से मैंने ऑलरेडी 2 वीक पहले ही मैंने मेरे प्रोफ़ाइल के ऊपर काम किया था। मेरा जो ऑप्टिमाइज़ेशन इसलिए मुझे कॉल भी आ रहे थे उस तरीके से। उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल भी हो रहे थे इंटरव्यूज़। बट कहना ये है कि वो 54 इंटरव्यूज़ में मैंने सिर्फ़ एक ही इंटरव्यू क्रैक किया है, लास्ट टिल लास्ट। यस, फिर बाकी के सब सेकंड या थर्ड राउंड में ये ने हो गए। मतलब आप नेवर गिव अप वाले हो। कुछ भी हो नहीं, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ों से सीखा, हाँ, कि चलो मेरे लास्ट इंटरव्यू में मेरा टीम का भी जब हडल होता है ना, आप मेरे टीम में से किसी भी बंदे को जाके पूछो, मैं उसको एक ही चीज़ बोलता था हमेशा, ये जो तुम्हारा आज का एरर हुआ है ना, नेक्स्ट 2 वीक में रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ। इतना टारगेट तीसरे वीक हो गया सर रिपीट तो? चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 वीक में नहीं होने चाहिए। हाँ, 2 वीक में नहीं होना चाहिए। देखो, आई एम 100% कॉन्फिडेंट तीसरे वीक में वो रिपीट नहीं होगा, हुँ। ठीक है? इट विल कम आफ्टर 5 टू 6 वीक्स ओनली। क्योंकि वो 2 वीक में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को, कि चलो मैंने ये एरर पे ऊपर काम कर लिया है, अभी क्यूए कैसा भी सर्च करे, क्या भी सर्च करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने अपना काम ठीक से किया, ठीक है? सो कमिंग बैक टू टॉपिक अगेन कि लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, जो भी ईमेल आता है, एचआर का फीडबैक आता है, उसके बाद आप 2 दिन वो ट्रॉमा में चला गए कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मेडिटेशन। मैं मेरे डे टू डे लाइफ में अभी तो मतलब
थोड़ा सा बढ़ गया है, बट मैंने 30 मिनट्स में बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मेडिटेशन। कभी भी टाइम मिल जाए, मतलब जब घर में कोई नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो डेफ़िनेटली सब लोग घर में रहते हैं कभी-कभी। जब कभी कोई नहीं है या सब कोई सो गए हैं, तब मैं वो 30 मिनट्स मैंने खुद के लिए दे देता हूँ। वो ट्राई किया मैंने ये 2 मंथ्स में, दैट इज़ द रीज़न कि मतलब इतना फेल्योर हो, नॉट एज़ अ फेल्योर, वहाँ पे मैंने सीखा ही है, कुछ ना कुछ हर एक इंटरव्यू से, चाहे वो 1 वर्ड भी है। मतलब एक इंटरव्यू में लिटरली आई हैव अ 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट एक इंटरव्यू में मैंने गलती से पीपल्स बोला था। हुँ। वो एक वर्ड से मुझे रिजेक्शन मिला है वहाँ से, ऐसा है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने क्या सीखा हर एक गलती के बाद, एंड वो कंटिन्यूएशन में आप कैसे करते हैं, आपको वो देखना चाहिए। ओके सर, अभी बात करते हैं थोड़ी एएम लेवल की। हुँ, तो सर हुँ। जैसे आपको फर्स्ट टाइम कभी ऐसा मेल ओपन करने के बाद में आपको ऐसा आया, यू आर द सेलेक्टेड फॉर द असिस्टेंट मैनेजर, तो वो हुँ। फीलिंग कैसा था सर आपका? जैसे मैंने बोला ना कि मैं जब तक फुल प्रिपेयर नहीं रहता था ना, मैं अप्लाई नहीं करता था नहीं, आईजीपी। फीलिंग कैसा लगा? तो बोल मेरे के को हाँ, मेरे को पता रहता था कि मेरा होने वाला है या फिर जो भी है, और मेरा मतलब मेरा एक ऐसा था कि स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू मैंने एक चीज़ बताया कि मैं 2 मिनट के बाद रिएक्ट करता हूँ, ऐसा है। वो मतलब वो मैंने अभी ये कर लिया है, ग्रास्प कर लिया कि मुझे जो भी सिचुएशन है, चाहे गलत है, सही है, 2 मिनट के बाद मुझे रिएक्ट करना है। तो वै उस दिन भी मैंने वैसे ही रिएक्ट किया जब मुझे पता चला, एंड ऑब्वियसली वो ईमेल नहीं आया था। मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव ऑलमोस्ट सिलेक्टेड फॉर द दिस पोज़ीशन, एंड आप उसके अकॉर्डिंग हैंडओवर वगैरह प्रिपरेशन चालू कर दो। तो मैंने येस बोला उनको, बट वो येस बोलने के बाद यू कैन क्रॉस चेक विद दैट मैनेजर, अभी जो है मेरे जो मैनेजर, उनको जाके पूछना। तो उनको मैंने पूछा कि मेरा क्या गलत हुआ इंटरव्यू में? अगेन वो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 क्वेश्चन में आपने ये आंसर किया, वो थोड़ा-सा और डिटेल में होना चाहिए था। ठीक है? तो वो चीज़ें ठीक है, मैंने बोला, वो सुन लिया, मैंने फ़ोन कट कर दिया, एंड 2 मिनट शांति से बैठा, एंड देन आई टोल्ड टू माय फैमिली मेंबर्स कि मेरा हो गया है। बट वो डेफ़िनेटली जब कोई भी आप, चाहे वो जॉब है या फिर कोई आईजीपी क्रैक करते हो या कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है, जो अभी तक नहीं हुई है आपके लाइफ़ में, वो किसी को बताते हो, शेयर करते हो, तो आपको वो चीज़ का जो ये रहता है, क्या बोलते हो, हैप्पीनेस है, सुकून है, वो बहुत डबल हो ज़्यादा जाता मिलता है। है। यस, तो वो मेरे साथ भी हुआ वहाँ पे। तो सर एक बात बताओगे, ऐसे जितने भी मतलब टीएल लेवल, एएम, डीएम, ये जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर से मिनिमम हुँ, आपने कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? क्या सारे आंसर्स, जितने क्वेश्चंस तुमको पैनल पूछ रहा है, आप सबके आंसर्स देना मैंडेटरी है या फिर 1-2 ऐसे छूट भी जाए तो चल जाता है? नहीं ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। बस आप एंड जो आंसर दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। यस, जो आंसर दे रहे हो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वो आंसर सच में आपको पता नहीं है, आपने वो प्रिपेयर ही नहीं किया है, या फिर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बेटर आप पूछ लो, कैन यू प्लीज़ रिपीट? दैट इज़ द बेस्ट वे टू टैकल द सिचुएशन। और फिर भी पूछने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट बोलने का, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? और अगर कभी ऐसा फ्लो में गलत आंसर दे दिए, अपन दे रहे कॉन्फिडेंटली, तो आंसर गलत है, ये तुमको भी पता है, हुँ। पैनल को भी पता है कि वो आंसर गलत दे रहा है, बट वो कॉन्फिडेंटली दे रहा है। हाँ, वो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि बाबा आप आंसर गलत भी दे रहे हो, बट रियल टाइम में समझो वो सिचुएशन आएगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आपका माइंडसेट ही गलत है कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आगे का पैनल आपको क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा। वहीं से आप समझ जाना कि आपका नहीं होने वाला, ठीक है? सो पॉजिटिव माइंडसेट जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कोई भी सिचुएशन को आप हैंडल या फेस कैसे करते हो, वो देखा जाता है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द मैनेजरियल लेवल। मतलब टीएल लेवल पे इतना नहीं देखते वो चीज़ें,
बट एएम लेवल पे देखते हैं वो चीज़ें कि आप वो सिचुएशन फेस करने के लायक हो या नहीं है। ओके सर, जैसे कि माइंडसेट का आपने बोला था, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मुझे एक तरीका पता है सिर्फ कि मेडिटेशन बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं भी यस, खुद फॉलो करता हूँ। इसके अलावा भी और गुड। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स? इसके अलावा मैं बुक रीडिंग करना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि बुक रीडिंग आप सिर्फ सक्सेसफुल पीपल का ही करो, ठीक है? डेफ़िनेटली उससे आपको जो जीस्ट मिलता है वो जल्दी मिलता है, ठीक है? बट मेरा ऐसा है कि मैं कभी-कभी न्यूज़पेपर में छोटा भी आर्टिकल रहेगा ना, वो भी पढ़ लेता हूँ। आई कैन गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दैट, ठीक है? वो मेरा इंटेंशन रहता है एंड अगर मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया, ओके? देन मेरे लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो मैं खुद ही ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ, ये मुझे पता रहता है। वो चीज़ें देख के कोई आपको मतलब एप्रिशिएट करेंगे लोग, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो जो आपको सच में मानते हैं या जब जो आपकी वैल्यू करते हैं, वही लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। बट आपको खुद को जब वो चीज़ें नज़र में आएगी, देन दैट विल मतलब दैट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक फॉर यू कि सच में आपने क्या किया। अभी रिसेंटली अभी टॉपिक निकला है माइंडसेट के रिलेटेड, तो रिसेंटली मैंने एक चैलेंज लिया है। एक्चुअली मुझे 30 डेज़ 30 चैलेंज करना था, बट मेरा मतलब जो लास्ट के 7-8 महीने थे, मेरा डिस्टर्बेंस बहुत हुआ था ड्यू टू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीज़न। तो मैंने बोला कि नहीं चलो 3 हैबिट्स और 30 डेज़ करते हैं। मेरा फर्स्ट हैबिट है सुबह मॉर्निंग में उठना है बिटवीन 3:30 टू 5 मैक्सिमम 5:30 उससे ज़्यादा नहीं। सेकंड मैंने लिया है 1 आवर फॉर फिजिकल वेल-बीइंग। 1 आवर मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे मैं सिर्फ वॉक करूँ, वॉक करने के बाद एक्सरसाइज करूँ, बट मुझे वो मिनिमम 1 आवर करना ही है एंड 1 आवर फॉर मेंटल वेल-बीइंग। तो मेंटल वेल-बीइंग में अभी रिसेंटली में कुछ फ्री वाले वेबिनार्स है, जो मॉर्निंग्स में होते हैं स्पेसिफिकली, वो अटेंड कर रहा हूँ सो दैट मुझे और ज़्यादा आइडिया मिल जाए कि मेरा माइंडसेट कैसे होना चाहिए। वो चीज़ें आई गेस आज 14 से नहीं हाँ 14 से स्टार्ट किया था। आज मेरा 19th है, 5 दिन हो गए हैं। अभी भी कंटिन्यूएशन में है वो चीज़ें और वो ट्रैक करने के लिए मैं उसको मेरे इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ। चलो, मैं कितना मेरा कमिटमेंट कितना है, वो देखने के लिए क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, मेरा कमिटमेंट सिर्फ़ मुझको ही पता था। तो मेरे को पूछने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। अभी कैसा है मैंने कर लिया, चलो मैं ये कर रहा हूँ। इससे क्या होगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो भी मेरे को वैल्यू करता है बंदा, वो मुझे पूछेगा यार तेरा पोस्ट नहीं आया है इंस्टाग्राम पे, सच में फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? ऐसे। तो वहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा। दैट इज़ द मोटिव टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम पोस्ट एंड अगर उससे कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, तो डेफिनिटली प्लस पॉइंट रहेगा मेरे लिए। सर पावरफुल माइंडसेट जो है ना, पावरफुल स्ट्रेटेजी प्लान करता है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि एएम का जो काम है मोस्टली 2 चीज़ों का होता है। एक तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग, दूसरा क्लाइंट कम्युनिकेशन। यस, करेक्ट। बाकी लीव मैनेजमेंट वगैरह वो सब तो टीएल तो मेनली वो हैंडल कर लेते हैं। वो उनका ही काम है, जो भी मैनेजर वो करते हैं, वो गलत करते हैं। नहीं तो इसके अंदर एएम में और कुछ रोल्स रहते हैं, मेरे को 2 ही पता सिर्फ अभी तक। जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है उसको हम सिर्फ क्लाइंट कम्युनिकेशन तक सीमित ना रखें तो बेटर है। आई थिंक वहाँ पे मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो क्लाइंट कॉल में आप क्या बोलते हैं दैट इज़ अल्टीमेटली मैटर बट आप इंटरनल कॉल में भी चाहे मेरा आईटी के साथ मीटिंग है या फिर ट्रेनिंग के साथ मीटिंग है, वहाँ पे भी जो आप मैसेज कन्वे करते हो दैट शुड बी अ वेरी इफेक्टिव मैसेज। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट। और फर्स्ट थिंग जो आपने बोला, सॉरी मैं भूल गया क्या बोला था आपने? क्या? माइंडसेट। सॉरी। पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो एक ग्रेट स्ट्रेटेजी बनाता है। हाँ, दैट इज़ तो है वो वहाँ पे है कि माइंडसेट रहेगा तो ही देखो आपका अगर माइंड में ब्लॉकेजेस है, तो आपको स्ट्रैटेजी कहाँ से आने वाले हैं? आप वही फॉलो करेंगे जो आपका मैनेजर बोल रहा है, ऐसा है। जब तक आपका माइंडसेट खुला नहीं है या माइंड आपका खुला नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड नहीं होते। दैट इज़
my own सर, experience. आपके लाइफ का फर्स्ट क्लाइंट कॉल कैसा गया था? एक्चुअली जब मैं टीएल था ना, जैसे मैंने बोला ना कि आई यूज टू गो इन दैट रोल, तभी से मैं स्टार्ट करता था। तो एएम या सीनियर टीएल बनने के बाद वो मेरा फर्स्ट कॉल नहीं था। जब मैं टीएल था तभी मैंने कॉल लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा वो प्रोसेस का मैं जो टीम हैंडल करता था उसमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया था कि मेरा मैनेजर छुट्टी पे था, और वो टाइम पे जो ऑपरेशंस मैनेजर थे वो भी नए थे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोसेस। तो मेरे को बोल दिया कि चलो आज का कॉल तुमको लीड करना है। एवरी टाइम मतलब जो डेटा था, एजेंडा जो भी है क्लाइंट का कॉल का, वो मैं ही तैयार करता था, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था सीखने के लिए। चलो इससे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मैं बोलता था मेरे मैनेजर को, मैं ये कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख लो सही है गलत है और मुझे फीडबैक दे दो। तो वहीं से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट कॉल वाज वेरी नाइस फॉर मी, बट एक चीज़ जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, मेरी जब किसी को जब कॉल में लीड करता था ना, तब कोई भी क्वेश्चन को जब आंसर करता था ना, तो मेरी शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाती थी। मतलब मैं रुकता ही नहीं था। ऐसा था वहाँ पे। तो वो एक फीडबैक छोड़ के बाकी कॉल वाज गुड, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत रश किया मतलब मैं रश नहीं कर रहा था। मेरा वे ऑफ टॉकिंग वैसे था कि जैसे इंटरप्रेट हुआ इंटरनल टीम को या क्लाइंट को कि ये बंदा भाग रहा है। कॉल को इसको कैसे भी करके रैप अप करना है, लाइक दैट। तो वो एक था फीडबैक, बट यस इट वाज गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अपना क्या बोलते हैं कम किया स्पीड, और आई डोंट नो आज के इंटरव्यू में कैसा स्पीड है, बट उसके बाद कुछ फीडबैक नहीं आया स्पीड के नहीं, नहीं, ऊपर मुझे। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है सर। तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग के ऊपर बता दो कुछ कि मतलब एएम एएम लेवल के ऊपर जो है, वो क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए? किस लिए करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? ओके, स्ट्रैटेजी प्लानिंग 2 चीज़ें में मैटर करता है। आपको एक तो प्रोसेस मैनेज करना रहता है, बट आपको आपका टीम भी सँभालना पड़ता है। टीम मतलब पूरा, उसमें आपके टीम लीडर्स भी आ गए, आपके एजेंट्स भी आ गए, जो भी है। अगर आप प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने टीम को मैनेज कर रहे हो, देन दैट इज़ नॉट अ एथिकल प्रैक्टिस मेरे हिसाब से, ओके? हाँ, जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि चलो मैंने ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किया भी, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पैक्टिंग माय रिलेशन विथ क्लाइंट्स, या जो भी है मेरा जो रेपो है उनके साथ, अगर वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा लिवरेज मेरे टीम को देता था, ओके? बट जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को क्लाइंट ने बोला है, ये प्रोजेक्ट मुझे फ्राइडे तक खत्म करना है, ओके? अगर मेरा टीम लीडर या टीम मेंबर्स उसका अगर मुझे प्रोएक्टिवली अपडेट्स नहीं बता रहे हैं, और फ्राइडे के दिन आप आके बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आज नहीं खत्म होगा, वो सिचुएशन में मेरे अपने टीम को रुकाया है टिल आई कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। मैं उनके साथ खुद रुका हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैंने लॉग आउट कर दिया 3 बजे और मैं सो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने लिटरली 7-7 बजे तक अपने टीम के साथ बैठा हूँ, सो दैट उनको वो कॉन्फिडेंस है कि चलो मेरे को लाइव सपोर्ट है मेरे मैनेजर का, कुछ भी हो गया तो मेरा मैनेजर संभाल लेगा। दैट दैट कॉन्फिडेंस दे हैव। इससे क्या होता है, स्ट्रैटेजी जो आपने बोला कि इससे स्ट्रैटेजी आपकी नज़र में आती है कि मुझे ये काम करना है, आज ही करना है, भले उसके लिए मुझे खुद क्यों ना बैठना पड़े। दैट इज़ नथिंग अबाउट अ स्ट्रैटेजी। उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो आपका क्लाइंट का जो रेपो है या ट्रस्ट है वो नहीं ब्रेक होगा। इवन आप वो काम कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट करके कंप्लीट करोगे और क्लाइंट को बोल भी दोगे कि प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, समरी के लिए मुझे टाइम लगेगा या डेटा वैलिडेशन के लिए टाइम लगेगा, वो मैं मंडे दे दूँगा लॉगिन करने के बाद। स्टिल योर क्लाइंट एग्रीज टू दैट, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्ट्रैटेजी कौन से वक़्त में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और वो डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस से आती है। जब आप सीखते हो तभी आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं तो देखो, कोई भी नया मैनेजर समझो, ऑब्वियसली कोई मैनेजर नहीं होता है डायरेक्टली, वो स्टेप बाय स्टेप पहले टीम लीडर बनता है, बट
यूजुअली टीम लीडर्स डू दिस मिस्टेक। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि चलो मेरे फ्राइडे का कमिटमेंट है, मैं क्लाइंट को बता दूंगा कि मैं मंडे दे देता हूँ या ट्यूसडे दे देता हूँ, बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ करंट प्रोजेक्ट वो बताना वो भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है क्लाइंट्स का। क्लाइंट बोलते हैं कि हमको स्टेटस ही नहीं पता है आपने, और आप बोल रहे हो कि आज नहीं होगा, हम डायरेक्टली मंडे दे देंगे। वो टीएल्स गलती वहाँ पे कर लेते हैं, बट मैनेजर लेवल पे ये गलतियाँ बहुत रेयर होती है। बट यस, स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वर्कआउट करती है। कोई भी चीज़ में है, कुछ भी है, मतलब अगर आपको सब्जी भी लाना है तो भी स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट है। मैं लिटरली, मुझे अगर सब्जी लाना है, फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है मेरा टाइम कैसे बचना है। ठीक है, क्योंकि मेरे घर के आसपास नज़दीक सब्जी वाला नहीं है, तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं ज़ेप्टो देखूंगा, बिग बास्केट देखूंगा, उसके बाद अपना स्विगी देखूंगा, इंस्टामार्ट, ये सब में जहाँ पे मुझे कम प्राइस मिल रहा है वहाँ से मैं ऑर्डर करूँगा। भले मुझे 20 मिनट से ज़्यादा देर लगने दो, क्योंकि वहाँ पे मुझे खुद नहीं जाना है, मेरा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, वो टाइम मैं बचा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी कि आप उसको कैसे ये करते हो। और अगर समझो तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे मैंने कंपेयर कर लिया 5 मिनट में, आजकल एआई है, एआई में आपको सब पता चल जाता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आपने डाल दिया कि यू आर वर्किंग मार्केटिंग मैनेजर फॉर XYZ कंपनी, यू वांट टू नो अबाउट द प्राइस ऑफ एप्पल, वो दे देगा। आपको हर एक ऐप में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें हो जाती है वहाँ पे। 5 मिनट में एआई पे यूज़ कर लिए, फिर मैं जाऊँगा, अगर चलो चारों प्लेटफॉर्म पे महंगी है सब्जी या एप्पल जो भी है, उधर से लाता हूँ मैं फट से जाके, तो मेरे लिए ईज़ी है। ओके। और सर अगर कभी टीम है, अभी जैसे कि आप एएम हो, आपके टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए 2 टीएल्स के बीच में, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? हुआ है कभी मतलब? होता है, हुआ भी है। ठीक है, मतलब कैसे होता है, इट इज़ नॉट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मेरे हिसाब से, मैंने जितना सिचुएशन देखा, इट इज़ आइदर अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग और आइदर मिसकम्युनिकेशन, 2 तो ही ये जब चीज़ें सीन रहती आपके पास आ जाए, ये पूरा केस, समय पहला स्टेप आप क्या लोगे? हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा? ओके, सो मैंने कैसे सिचुएशंस ये हैंडल किए वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था, मैं दोनों को एक साथ नहीं बुलाता हुँ, था कभी भी। जब मेरे सुनने में आता था कि ऐसा कुछ हुआ है और दे बोथ ऑफ टीम लीडर्स वांटेड टू टॉक विद मी, तो मैं पहले जो मेरे पास सेकंड आया है, मतलब समझो ए टीम लीडर है, बी टीम लीडर है, ओके, ए बी का दोनों का कुछ हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले मेरे पास बी आया, बाद में ए आया। जो बाद में आया है मैं उसको पहले वन ऑन वन पे हुँ। लेता था। उसके पीछे का मेरा जो माइंडसेट नहीं, जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो यही था कि ये जो सेकंड वाला बंदा है ये कुछ ना कुछ सोच के मेरे पास हुँ। आया है। तो उसने, जो फर्स्ट वाला बंदा है, उसने तुरंत रिएक्ट करके मेरे पास आया है। उसने कुछ सोचा नहीं है, उसने सिर्फ रिएक्ट किया, चलो मेरे को मेरे मैनेजर को बताना है, ये इसके साथ मेरा ऐसे-ऐसे हो गया। बट सेकंड वाला जो बंदा है डेफिनिटली कुछ ना कुछ सोच के आया है। चाहे दोनों में 30 सेकंड्स का डिफरेंस रहने दो, 2 मिनट का डिफरेंस रहने दो या 1 घंटे का डिफरेंस रहने दो, इट नथिंग मैटर्स। वन थिंग, मैं हमेशा, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ होता था ना, मैं ग्रुप में मैसेज डालता था, वी विल कलेक्ट आफ्टर 2 टू 3 आवर्स, राइट नाउ फोकस ऑन वर्क एलोकेशन। इससे क्या होता था, जो भी गर्माहट हुई है वहाँ पे वो कम हो जाती थी। एक सिचुएशन ऐसा भी था जो जो गर्माहट कम नहीं थी, वो बाद में बता दूँगा मैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में वो गर्माहट कम हो जाती थी और वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते थे। सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इश्यू क्या हुआ है। तो पहले बी से बात कर लेता था, तो फिर बोलता था चलो अभी मेरे ए से बात नहीं हुए हैं, आई विल स्पीक विथ हिम एंड देन लेट हिम। फिर ए से भी बात कर लेता था, ए वाले को बताता था कि मेरे बी से बात हुआ है, तेरे से पहले मुझे उसने मैसेज किया था, ऐसे उसको झूठ बोलता था। ठीक है, सो दैट इसको बुरा ना लगे। दैट इज़ द ओनली थिंग, बाकी कुछ नहीं है उसके पीछे। बट देन आई अंडरस्टैंड कि सच में इश्यू क्या है। फिर मैं देखता था कि मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मिसकम्युनिकेशन है, वो फिक्स करना बहुत ईज़ी है मेरे हिसाब से।
बट अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो फिक्स करने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 दिन लगते हैं एज़ अ मैनेजर बिटवीन द 2 टीम लीडर्स। एजेंट लेवल पे बहुत जल्दी हो जाता है, बट जब वो बोलते हैं ना एक मैन में 2 नहीं रहते। तलवारें तो जब ये वाला सिचुएशन रहता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है। तो वो डिस्कस करता था मैं। अगर मुझे सच में लग रहा है कि नहीं मुझे नेक्स्ट डे पे बात करना है तो नेक्स्ट डे पे करता था, या फिर एंड ऑफ द डे में मैं उनसे कनेक्ट करता था। आइदर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डे या फिर एंड ऑफ टुडे। इससे क्या होता था कि एंड ऑफ डे टू डे वो उनका काम खत्म करके रहते थे, जो भी है असाइनमेंट है वो अलोकेशन है वो खत्म करने के बाद दे आल्सो इन द रिलैक्स मोड कि चलो मेरा काम हो गया, एंड दे मतलब वो वहाँ पे लिसन करने की सिचुएशन में रहते थे, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ। या फिर नेक्स्ट डे में फ्रेश माइंड रहता है, सेम चीज़ रहता है कि चलो अरे मतलब फ्रेश माइंड है, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं मैनेजर। और कभी-कभी ऐसे रहता था ना, जब भी मैं नेक्स्ट डे पे शेड्यूल करता था, वो खुद ही सॉल्व करके मुझे बताते थे नहीं हमारा हो गया रिजल्ट, ऐसा। तो इससे एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि यू नीड टू गिव टाइम फॉर एनी सिचुएशन। आपका सिचुएशन वो कंटिन्यूअस नहीं रहने वाला है, कभी ना कभी चेंज होने ही वाला है। ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करता था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ कि टू मैनेज दिस टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। नाउ कमिंग बैक टू दैट सिनेरियो जहाँ पे वो गर्माहट हल्की गली हुई थी, ठीक है? दैट वेंट टू द एचआर टीम, मतलब वो एचआर तक चला गया था वो वाला झगड़ा। सिनेरियो कुछ नहीं, सिंपल था। और वहाँ पे क्या हुआ था, दोनों बंदे के एक-एक टीम मेंबर छुट्टी पे थे। और जो ए वाला टीम लीडर था उसका एक बंदे का आउटेज हो गया। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो जो ए वाला टीम लीडर था वो हाफ एन आवर के लिए बाहर गया, इसलिए वो बंदे ने बी टीम लीडर को कांटेक्ट किया कि मेरा आउटेज हुआ है तो मैं क्या करूं। अभी बी टीम जो हैंडल करता है वो टीम लीडर जो है उसने क्या बोला कि देख भाई मेरे टीम में मैं किसका भी आउटेज रहेगा मैं उसको ऑफिस बुलाता हूँ। अभी ये बंदा मतलब ऑफिस आने के लिए मना कर रहा था, तो बी टीम में जो लीडर था उसने बोल दिया कि देख तेरे को ऑफिस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को ईमेल भेज दूंगा, तो जो भी है तेरा डिसीजन मुझे 5 मिनट्स में बता दे। तो ये बंदा क्या कर रहा है, उसके टीम लीडर को कॉल रहा है, वो था मेडिकल इमरजेंसी में, वो ये बार बार कॉल कर रहा है। तो वो भी उसका भी गुस्सा हो गया वहां पे। तो उसने बोला वो जो बोल रहा है वो करना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो बंदा एक्चुअल में है उसका सिचुएशन दोनों भी टीम लीडर ने अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, वो जो बंदा था उसके घर में एक्चुअल में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी इन द लास्ट स्टेज ऑफ द, और वो दोनों ही वो घर में थे, कोई उसका टेक केयर करने के लिए नहीं था। बट ये बताने का चांस ही नहीं दिया किसी ने, दोनों भी टीम लीडर ने। तो वो बंदा आ गया मेरे पास कि मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा इतना वर्क एलोकेशन पेंडिंग है, मैं लाइट आते ही ख़त्म कर दूंगा, अभी तो आउटेज है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मेरे टीम लीडर बोल रहे हैं कि वो टैट निकल जाएगा तो तुम वो कंप्लीट कर दो। मैंने बोला ठीक है, तो तुम आ सकते हो नहीं आ सकते हो, मैंने इतना पूछा। नहीं आ सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं आ सकते। वो जो क्यों नहीं आ सकते ना, वो किसी टीम लीडर ने नहीं पूछा, इसलिए ये सारा बवाल हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पूछ लिया तो उसने मुझे बता दिया सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दे देता हूँ। मैं बोला डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तू काम कर ले, आज का छुट्टी ले ले, तेरा जो काम है मैं किसी और को दे दूंगा, सिंपल। तो मैंने वो उसको छुट्टी दे दिया। वो वाला एक टीम लीडर तो अवेलेबल नहीं था, मैंने बी वाले को बोल दिया ये इसका काम है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे तेरे टीम में। वो टीम लीडर बोला मैं मेरे टीम को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूं, उसके टीम का बंदा है ना, उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा ये हो गया। मैंने बोला तू डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अपन बाद में बात करेंगे। अभी इसका ये हो गया था, बी वाला जो टीम लीडर था ये बोला मैंने मेरे टीम को नहीं दूंगा। वो वापस कॉल कर रहा वो ये टीम लीडर को कि तेरे टीम का काम है मैं क्यों करूँ, वो ऑलरेडी इमरजेंसी में था। तो वहाँ पे उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और वो गाली गलौज तक चला गया, ऐसा। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को बहुत साल से जानते थे, इसलिए वो उनके लिए कॉमन था गाली देना। बट
कैसे रहता है, कभी भी आप प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो ना, तो कौन से लेवल तक वो चलता है, कोई भी मजाक है, गाली है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो लेवल अगर किसी दोनों में से किसी एक ने क्रॉस किया ना, खत्म। आप कितने भी साल साथ में रहो, वो 1-2 दिन ऐसे चले जाते हैं, आपको लगता है यार इतने साल इसके साथ रह गए, इसने मुझे गाली दी, ऐसा। तो वो सिचुएशन हैंडल करना लिटरली मेरे लिए ये टफ हुआ था वहाँ पे। बट यस, बाद में जब एचआर के साथ सामने चले गए, मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन किया कि आप दोनों ने कभी भी 5 वाई टेक्निक यूज किया है? तो बोले क्या मैं भी रहता है वो? 5 वाई, 5 वाई, ओके। मतलब कोई भी सिचुएशन है, उसको आपको वाई में उसका आंसर ढूंढना है। अभी यही वाला सिनारियो लेते हैं, ये बंदा ऑफिस नहीं आ पा रहा था ड्यू टू आउटेज। उसको पूछा नहीं आएगा क्या, वो उसने बोला नहीं आएगा। दैट इज योर फर्स्ट वाई। सेकेंड वाई, क्यों नहीं आएगा? उसने बोला सिचुएशन जो भी है। थर्ड क्वेश्चन, उसको कुछ अल्टरनेटिव है क्या? नहीं है। फोर्थ, अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो तुम क्या करना चाहते हो? ये मैंने उसको पूछा। उसने बोला कि मैं एक्सटेंड करके मेरा काम कंप्लीट करूंगा। बट मेरे दिमाग में ये था, ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर ये एक्सटेंड करेगा, इसका काम जो भी है ये कर रहा है, ये कौन वैलिडेट करेगा? टीम लीडर नहीं रहेगा तो ये किसी भी काम कर सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन में है। वैसे उसको काम कंप्लीट करके ही सोना है। 3 बजे से ज़्यादा आप 4 बजे तक एक्सटेंड करोगे, 6-7 बजे तक एक्सटेंड करना कभी कभी मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली अगर आप इमोशनल सिचुएशन घर पे है तो। और फिर मैंने फिफ्थ वाई पूछा उसको कि अगर मैंने तेरे को छुट्टी दिया तो चलेगा क्या? उसने बोला हाँ। ऐसा है। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और आप उसको 5 वाई के यूज करके आप उसको कैसे टैकल करते हैं। ओके सर, अगर कभी एक एजेंट है आपके टीम में और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट उसका एटीट्यूड ने क्या एक कि मेरा रिप्लेसमेंट नहीं कोई, वो आता है ना, तब वो टाइम पे एक एटीट्यूड आता है अलग से। अब टीएल ने उसको वार्निंग लेटर्स वगैरह दे दिए, बहुत समझा दिए, फिर वो केस आपके पास आया कि अभिजीत नहीं मान रहा है यार ये। एक्चुअल में आते हैं, वैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे रहता है, मतलब टेन्योर्ड टीम मेंबर का, एंड दैट इज ह्यूमन मेंटालिटी। अगर मैं भी खुद सेम पोजीशन पे 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी ऐसा होता है कि चलो मेरा मतलब मैं ही सब हूँ। बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव मिलता है आपको छोड़ के, कोई जो भी बंदा या जो भी बंदी आएगा, ऐसा नहीं कि वो अल्टरनेटिव आपके जितना ही कैपेबल होगा, ओके। इट इज नथिंग लाइक दैट। या फिर आपसे ज़्यादा भी कैपेबल हो सकता है, दोनों भी चीज़ें हो सकती है। बस उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। दोनों भी सिनारियोज में ज़्यादा भी कैपेबल होगा तो भी, या फिर कम भी है तो भी। तो यूजुअली एजेंट लेवल में ये चीज़ बहुत रहता है, टीएल लेवल में मैंने देखा नहीं है ऐसा चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में। बट यस, एजेंट लेवल में मैंने ये चीज़ें हैंडल किया है। मैं उसको 2 ऑप्शन देता था, एक तो सुधर जा, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊँगा। सिंपल। सुधर जा का मीनिंग यही है, तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसकी वजह से मेरा जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो ब्रेक हो रहा है। मैं तेरे को कंसिडरिंग योर टेन्योरिटी और एक चांस देता हूँ। अगर सच में तुझे सुधरना है सुधर जा, इतने दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मैं बिगड़ जाऊंगा मतलब सेकंड, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको परेशान करूंगा, मैं उसको हैरेस करूंगा। मैं उसको सिंपल ऑप्शन दूंगा, ये 15-20 दिन तेरे को जो भी दिए उसने तूने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया, दैट्स वाई आई एम मूविंग यू टू अनदर टीम। सिंपल। वहां पे तो उसको कितना भी टेन्योर रहने दो, उसको हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा अगर उसको सच में जॉब की जरूरत है तो। इफ ही डोंट नीड, यहाँ पे अगेन आपका विल इश्यू आता है। जो मैंने बोला ना, स्किल तो है बंदे के पास बट विल इश्यू है। तो वो विल इश्यू आपको हैंडल करना आना चाहिए। एंड अगेन जो भी टेन्योर्ड टीम मेंबर्स रहते हैं, you need to give more chances to them compared to other team members. Why? Because
उनका जो एक्सपीरियंस है वो वैल्यू करता है आपका प्रोसेस चलाने के लिए, ठीक है? आपका प्रोसेस वो जाने के बाद भी चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट अगर उससे इंस्पायर्ड होके कोई और टेन्योर टीम मेंबर वही चीज़ें कर रहे हैं, देन दैट इज़ हार्मिंग योर प्रोसेस, दैट इज़ हार्मिंग योर टीम बॉन्डिंग, या जो आपको टीम का कल्चर है, वो वहाँ पे बिगड़ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन कि सच में मेरे टीम का कल्चर ये चीज़ में अगर मैंने उसको सपोर्ट किया तो बिगड़े या नहीं बिगड़े, क्योंकि एजेंट्स या टीम मेंबर्स है ना, मुंह पे बोल के दिखाते हैं सीधा। इवन आपने समझो किसी को 2 छुट्टियाँ दिया, किसी को 4 दिया, बोल के दिखा देगा बंदा, इसको तो आपने 4 छुट्टियाँ दे दिया, मुझे ही 2 क्यों दिया? उसको समझाना पड़ता है कि तुझे 2 क्यों दिया, तेरे ऊपर डिपेंड ज़्यादा है, लाइक दैट। तो सर जैसे कि आपने समझाने की बात की है, ऐसा फीडबैक सुना है, फीडबैक देना एक आर्ट है। हाँ, जैसे किसी की गलती है या फिर कोई आईजीपी में रिजेक्ट हो गया, या फिर तुम ऐसा कोई फ्रेशर को बोल रहे हो, पता है तुमको बहुत स्ट्रगल करके आया इंटरव्यू को, बट उसको तुम मना कर रहे हो कि नहीं बाबा तेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, तो आप कैसे करते हो? अच्छा, इंटरव्यू का अगर सिनारियो है, यूजुअली हमारे इसमें जो भी पैनल था उसमें एचआर को ही हम फीडबैक देते थे और एचआर ही उसको जाके बताते थे जो भी फीडबैक है। बट जब वॉक इन था तब एक सिनारियो ऐसा हुआ था, तो हमने एचआर को दे दिया फीडबैक कि दैट पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड, उसको बोल दो जाने के लिए। तो वो बंदा गया नहीं, वो इंटरव्यू खत्म होने तक बैठा पूरा, बाकी सबका जितना भी राउंड्स था वो खत्म होने तक बैठा। और वो खत्म होने के बाद जब हम रूम से आए एज अ पैनल, तो वो हमारे पास आ गया और लिटरली उसने हाथ पैर वगैरह पकड़ना स्टार्ट कर दिया कि देख लो सर, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, तो आप मुझे ये जॉब दे दो। मैंने उसको समझा दिया, देख ऐसा नहीं है कि तेरे को यहाँ पे जॉब नहीं मिला तो दूसरी कहीं और जगह पे नहीं मिलेगा। ये समझ ले कि ये जॉब के लिए आप फिट नहीं हो। इट डज़न्ट मीन कि आप दूसरे किसी जॉब रोल के लिए फिट नहीं हो। ये उसको समझाया, उसको 1-2 एचआर के नंबर भी दिया, ये 2 एचआर को कॉन्टैक्ट कर ले। तेरा जो स्किल सेट है वहाँ पे मुझे ज़्यादा मैच होते हुए दिख रहा है, अगर वहाँ पे नहीं होता है देन मुझे कॉल कर। बट वो बंदे ने एचआर को कॉल कर लिया, वो बंदे ने मुझे कॉल नहीं किया, बट जिस जिस एचआर का नंबर मैंने दिया था, वो एचआर ने मुझे बोल दिया बाद में, एक आई गेस 3-4 महीने हो गए थे, कि वो एक बंदा आपने भेजा था, उसका हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, चलो ऐसा है। तो सी लाइफ में है ना, मतलब जो अगेन आई एम नॉट वांटेड टू डाइवर्ट टॉपिक, बट जो आप फीडबैक देना है या फिर किसी के साथ बात करना है या जो भी चीज़ें हैं, किसी के लिए कुछ करना है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में आपके ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। अगर आपके पीछे ब्लेसिंग्स किसी का नहीं है, या मतलब ब्लेसिंग्स नॉट इन द सेंस कि गुड ब्लेसिंग ही होनी चाहिए, बैड ब्लेसिंग भी रहती है, कोई कोई रहते हैं लोग, चलो दे देते हैं। बट अगर आपका जो क्वांटिटी रहता है गुड ब्लेसिंग्स का, क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आप कहाँ पे भी चले जाओ, आपको खुद को इतना एफर्ट लेना ज़रूरी नहीं पड़ता है जितना वो आपके लिए एफर्ट लेता है, ठीक है? क्योंकि आपके पीछे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड कमिंग बैक टू अगेन फीडबैक, तो फीडबैक देना चाहिए, अच्छा है बुरा है इट डज़न्ट मैटर, किस वे में देना चाहिए दैट इज़ मैटर। मैं हमेशा, मतलब मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, नॉट नॉट एज अ इंटरव्यूअर या पैनलिस्ट, बट मैंने जितनों को फीडबैक दिया है, मैं उनको सैंडविच फीडबैक देता हूँ। जैसे सैंडविच फीडबैक मतलब कैसा है कि पहले मैं उसका सब अच्छा 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 बोलता था, और फिर उसके बाद उसने जो गलती की है उसके ऊपर आता था और उसी को पूछता था, अभी तूने इतना अच्छा चीज़ें किया है लास्ट कुछ दिनों में, फॉर एग्जाम्पल किसी का क्वालिटी खराब है, ओके, मैं उसको लास्ट मंथ का एग्जांपल देता था, देख लास्ट मंथ में तूने ये तेरा क्वालिटी क्लोज किया, अभी फर्स्ट वीक ही हुआ है ये मंथ का, तेरा क्वालिटी ड्रॉन हुआ है। मैं लास्ट टू लास्ट मंथ भी लेता था, लास्ट टू लास्ट मंथ में 2 वीक ही अच्छा किया होगा,
वो 2 वीक ही मैं उसको कॉल आउट करता था। 3rd एंड 4th वीक में तेरा अच्छा था। फर्स्ट 2 वीक में उसका कॉल आउट नहीं करता था। सो उससे क्या होता था, ही इज़ हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैंने किया है ऑलरेडी, मैंने प्रूव किया है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं उसको वापस क्वेश्चन पूछ रहा था, ये वीक में ऐसे क्या हो गया कि तेरा क्वालिटी इतना नीचे है? तो वहाँ पे आपको रियल आंसर मिलता है। वो बंदा सामने से ही एग्री करता है, नहीं सर, मेरा थोड़ा घर में ये प्रॉब्लम चल रहा था, वो चल रहा था। देन आई ट्राई टू गिव सॉल्यूशन टू दैट पर्सन कि चल, मैं वो सिचुएशन में नहीं हूँ, बट अगर मैं वो सिचुएशन में रहता था तो मैं ये चीज़ करता था, लाइक दैट। तो उससे आपका अगेन आपका बॉन्डिंग बढ़ जाता है टीम मेंबर्स के साथ, उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, एंड वो आपको नंबर्स में दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर उसका क्वालिटी नहीं बढ़ा, उसने सिर्फ हाँ हाँ बोल दिया और सेकेंड वीक में वापस मुझको वही ज्ञान देना है, तो मैं नहीं दे सकता उसको ज्ञान। मैं सिंपल बोलूंगा, देख भाई अभी तेरे को फर्स्ट फीडबैक ही मिला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1-on-1 किया है, इम्प्रूवमेंट किया, वेल एंड गुड। नहीं किया, फर्स्ट वार्निंग ईमेल आएगा, देन आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस, सिंपल। जो भी पॉलिसी वो फॉलो करना ही ठीक पड़ेगी। है, यस। सर लास्ट 2 टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इंग्लिश आना, या फिर हिंदी में बात कर रहे हो या फिर तुम मराठी में बात कर रहे हो, डिपेंड करता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो। मैंने बहुत से टाइटल वाले लोगों को देखा है, जैसे उनके पास में एएम है, डीएम है, दूसरे कंपनीज में भी, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी, बट वो लोग ऐसी बात करते हैं, मतलब सिर्फ उनको इंग्लिश आती है। उनके कोई टाइटल है, क्या है, कोई बात नहीं कर, वो समझ में नहीं आता। अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं कोई एक एएम से बात कर रहा हूँ। द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये चीज़ कहीं पे सीखने नहीं मिलती। बट वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा बिल्डअप करना चाहिए? वे ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअल में मतलब देखो, आपको है ना, पहली तो एक चीज़ है, मतलब मैंने जो चीज़ फॉलो किया वही बताता हूँ। मैं हमेशा सीखते गया किसी से भी, चाहे वो मेरा एजेंट है, मेरा टीम लीडर है, मैनेजर है, कोई भी है, इवन मेरे क्या बोलते हैं, डोर पे डिलीवरी करने वाला भी है, वो बंदा कैसे ग्रीट करता है, दैट मैटर्स। ठीक है, दैट इज द वे कि आप वहाँ से उससे क्या कम्युनिकेशन करना सीख सकते हो। आपको कौन से सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अंडरस्टैंड नहीं किया, आप इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला आपको कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो मैं कभी भी मेरे को अगर सामने से कनेक्ट करना है, तो मैं वही चीज़ करता है कि सामने वाला कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। इफ़ आई अंडरस्टैंड दैट, देन डेफिनिटली आई विल फॉलो दैट ओनली। ऐसा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट आप मुझे बार-बार इंग्लिश में बात कर रहे हो। इसका साइन एक ही है, यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश। समझ रहे हो? अगर कोई मेरा टीम मेंबर मेरे पास आ रहा है, मैं स्टार्ट उसके साथ हिंदी में किया या इंग्लिश में किया, ठीक है? लेकिन वो मुझे मराठी में रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा लैंग्वेज मुझे चेंज करना है। ये जो है, दैट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। अनटिल एंड अनलेस यू कनेक्ट विद द नेक्स्ट पर्सन, ये चीज़ें होगा नहीं। ठीक है? तो कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ लर्निंग वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे सामने वाले से, आप कुछ भी लैंग्वेज में बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो कनेक्शन करना इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने जितना लर्निंग किया है, इवन इफ आई एम हैविंग अ क्लाइंट कम्युनिकेशन, फॉर्मल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो हाउ वाज योर डे। कभी कभी ऐसा रहता है, मंडे का भी कॉल रहता है, हाउ वाज योर वीकेंड। ठीक है, तो उस वे में अगर आप पूछोगे तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, इन्वायरमेंट भी थोड़ा ये हो जाता है, और जो आपका आगे का कम्युनिकेशन आने वाला है, इवन आगे जाके मुझे कॉल पे एजेंडा में पता भी है कि आज मेरा ये नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, या क्लाइंट को जो एक्सपेक्ट था उसके हिसाब से, फिर भी वो चीज़ें एक्सटेंट लेवल तक नहीं
कम्युनिकेट होगी या फिर डिस्कस होगी। वहाँ पे क्लाइंट क्या बोलेंगे 2-3 मिनट के बाद, चलो फिर नेक्स्ट कॉल जब है वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे, या फिर हम भी हमारे एंड से बोल देते हैं तो भी वो मान जाते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू विद डिटेल ऑब्जर्वेशन और डिटेल पोस्टमार्टम। ठीक है, सो यू नीड टू कनेक्ट दैट पर्सन वाइल आफ्टर स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा सुना है कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, तो क्रिएट भी करता है। हाँ, बट कभी-कभी शांति उससे बड़ा तो अस्त्र है, कभी ऐसा आपके ठीक साथ है? हुआ है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो? प्रॉब्लम एज़ सच कम्युनिकेशन से वजह से नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि मिसकम्युनिकेशन या क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार ऐसे हुआ था एक्चुअली क्लाइंट कॉल पे, मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग वन ऑफ द क्यूज़ क्वालिटी। तो मैंने बता दिया कि ये क्वालिटी चल रहा है, और मैंने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मुझे दिख रहा था कि some group of people are like giving more dent on quality. That was my almost second call only after being as a manager. तो मुझे ये पता नहीं था कि वो चीज़ मुझे सामने बताना है, ठीक है? क्योंकि दैट वाज़ द इंटरनल डिसीजन टू मैनेज द टैट। ये हमको टैट मैनेज करना है तो वो टीम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट मैंने बता दिया कि ये टीम ने उसके ऊपर वर्क कर दिया, इसकी वजह से वो क्यू का क्वालिटी नीचे आ गया। देन सामने से 10-15 फॉलोअप क्वेश्चन आ गए कि व्हाई दिस टीम वी आर यूटिलाइजिंग, वी ऑलरेडी डिसाइडेड दिस थिंग दैट थिंग, वो कौन से वीक में है, क्या है, ये सब चीज़ें। तो वहाँ से एक चीज़ मैंने मतलब सीख लिया कि नहीं, मेरे को अगर कोई चीज़ पता नहीं है, ठीक है, तो मैं उसका मॉक कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आई कैन गिव अ आंसर टू द क्लाइंट्स। तो मैंने आगे से वही स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर में मैं ये बोलने वाला हूँ, सही है या गलत है आप बता दो, मैं मेरे मैनेजर से पूछ लेता। सो दैट इज द थिंग आई अप्लाइड। सर लास्ट 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे हज़ारों लोग हैं सर लाइन में जिनको मतलब प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो वो कौन-सी एक्स फैक्टर इसके लिए जो एक एम्प्लॉयी को एएम की चेयर तक लेके जाती है? एक्स फैक्टर, देखो मैंने जितना देखा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी कितना है, दैट मैटर्स। आपके अंदर वो हंगर कितना है, दैट मैटर्स। अगर कोई भी बोल रहा है कि मैं 7-8 साल से टीम लीडर हूँ, ओके, आप मुझे मैनेजर कर दीजिए, वो नहीं होगा। ठीक? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता भी होगा या हुआ भी होगा, ठीक है, बट इट ऑलवेज नॉट हेल्प यू। कहीं ना कहीं वो हंगर आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं मैनेजर बनूंगा तो मैं ये बदलाव ला सकता हूँ, दैट इज द हंगर। कि और वो चीज़ें किया। अगर मुझे एग्जांपल ही देना है, लिटरली आई एम वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो मैंने इनिशियल जब मैं टीम लीडर बना वो टाइम पे, इवन आफ्टर कोविड एज वेल, हमारा शिफ्ट टाइमिंग रहता था 6 to 3, ओके। तो व्हेन वी आर मूव टू द कोविड सिचुएशन, मैंने प्रपोजल दे दिया था कि इफ़ वी मूव टीम मेंबर्स टू 3 to 12 शिफ्ट, तो उनका जो वेल बीइंग है या जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छे से हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सजेशन कि उनका आइदर शिफ्ट जो है 12 to 9 कर दो या 3 to 12 कर दो। वो टाइम पे किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैं डट के रहा। मैं हर बार मतलब जब भी वो टॉपिक निकलता था शिफ्ट वाला, मैं हर बार मेरा इनपुट देता था, मैं विथ नंबर्स बात करता था। कुछ मेरे को आर्टिकल्स मिल रहे थे कि व्हाट इम्पैक्ट वी विल हैव इफ वी वर्किंग इन द शिफ्ट टाइमिंग्स लाइक दैट। एंड कुछ अगर देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन में वो रिक्वायरमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं वो बार बार प्रपोज कर रहा था, एंड दैट थिंग समवेयर वर्कआउट। एंड लास्ट आई गेस 1 ईयर में ऑलमोस्ट जो समझो 100 लोग थे,
75 people are working in the afternoon shift. So I think that is something you need to think whenever you are applying for any position, कि आप क्या बदलाव ला सकते हो, वो हंगर होना चाहिए, देन ओनली यू थिंक दैट कि आप वो पोजीशन के लिए सुटेबल हो। और सब जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स की आप बात कर रहे थे, वो नंबर्स को मैनेजमेंट के सामने जो है एक स्टोरी में प्रेज़ेंट करना रहता है। वो कैसे कर यस, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है अगेन। वो स्टोरी टेलिंग देखो कभी भी है ना, मतलब मैं एंड दैट आई लर्न समथिंग फ्रॉम माय मैनेजर्स एज वेल, ठीक है। कभी भी आपको स्टोरी टेलिंग करना है ना, खुद का जैसे? एग्जांपल देना चाहिए, वो ज़्यादा रिलेट करता है। जब आप खुद का एग्जांपल देते हो ना, वो जल्दी रिलेट करता है। मैंने वही किया, मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुए नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, मैंने वो डॉक्टर की रिपोर्ट ही दे दी है। देखो ये प्रॉब्लम होता है, आई एम द लाइव एग्जांपल। तो सब में ऐसा नहीं कि, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर शिफ्ट चेंज करूंगा, इट डजंट इम्पैक्टिंग माय डिलीवरेबल्स। मेरा जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट है, उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है अगर मैं स्मार्ट काम करूंगा तो। ऐसा है, तो दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। कभी भी एग्जाम्पल देना है तो खुद का एग्जाम्पल दोगे स्टोरी टेलिंग में तो ज़्यादा रिलेट करता है व्हेन एवर यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर मीटिंग में जाके आप खुद के बारे में ही बोलो। फिर आपको कंसिडर कर लेते हैं कि नहीं, ये अपना ही दुखड़ा सुनाता है, इससे बच के रहना है, आगे के मीटिंग में उसको बुलाना ही नहीं है। सर सच-सच बताना कभी ऐसा हुआ है कि मतलब सब कुछ छोड़ देता हूँ, चले जाता हूँ यार, बस हो गया? प्रेशर होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार होता है। बट देखो, मतलब एंड ऑनेस्टली बहुत बार हुआ, मतलब अभी तो मेरे पास एक्सेस नहीं है, बट मैंने लिटरली 7 से 8 बार मेरे रेजिग्नेशन ईमेल ड्राफ्ट में वैसे ही पड़े थे ऐसे। ठीक है, तो वो रेजिग्नेशन ईमेल जो रहते थे मैं हर बार टाइप करता था और फिर बोलता था यार कल देखेंगे, ठीक है, सोच के थोड़ा, क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुआ रहता था कि जिसकी वजह से मैं वो रेजिग्नेशन ईमेल टाइप करने के मोड में चला जाता था। बट मैंने एक चीज़ वहाँ से सीखा कि एंड इवन फॉर माय लास्ट रेजिग्नेशन एज वेल, मतलब लास्ट रेजिग्नेशन के लिए भी मैंने एक दिन का टाइम लिया था। मैंने बोला था मेरे मैनेजर को मेरे को एक दिन का टाइम दे दो, इवन मतलब मैंने मैसेज किया था उनको कि मैंने आपको बिना पूछे ईमेल किया है, ठीक है, बट मेरे को एक दिन का टाइम चाहिए, आप उतना मुझे टाइम दे दो। सो ही इज़ लाइक ठीक है आप टाइम ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो खुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। कभी-कभी कैसे रहते हैं, आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं। मैंने वो डिसीजन लिया था व्हेन आई वाज़ इन माय फर्स्ट ऑर्गनाइजेशन। वहाँ पे मैंने कुछ नहीं, मतलब सोचा नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट जॉब था, ऑलमोस्ट 18-19 मंथ्स मैंने वहाँ पे काम किया और एक दिन ऐसा हो गया कि मैं लिटरली उस रात, मतलब क्या बोलते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और मैं बैचलर था तो सब मेरे टीममेट्स दूसरे रूम में थे, मेरा नाइट शिफ्ट था, वहाँ पे भी यूएस शिफ्ट था। तो नो वन कम्स टू मी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या हुआ। मैंने सोच लिया फिर कि अभी जो भी हो गया है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम फॉर द जॉब आई एम क्राइंग। इसके बाद मैं जॉब के लिए कभी क्राई नहीं करूँगा। मैंने डाल दिया इमोशनल होके और 2 मंथ्स तक मुझे कुछ जॉब नहीं मिला। 3rd मंथ में मुझे जॉब मिल गया, ऐसे है। तो कुछ ना कुछ बैकअप प्लान बनाओ एटलीस्ट, मतलब अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं स्टक हुआ हूँ, मुझे कुछ ना कुछ कॉल लेना चाहिए, एटलीस्ट 5 टू 6 मंथ्स का रनवे आपके एक्सपेंसेस का होना चाहिए। देन ओनली यू कैन टेक दैट डिसीजन, या फिर आपका फैमिली सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप इमोशनल डिसीजन लोगे तो कुछ नहीं होगा। बट यस, सिचुएशन आते हैं, यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि मेरे से क्या गलत हुआ और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने हर बार वही किया। जो लास्ट टाइम था, मैंने स्टेप बैक किया, मैंने ये किया कि मैंने सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हुआ, बट मेरे को जब
ऐसे लगा कि नहीं ये सिचुएशन अभी ऐसे ही रहने वाला है, या फिर इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होने वाला नहीं है, तो मैंने दूसरे दिन बताया आई डोंट वांट टू रिटेन माय रेजिग्नेशन, आई वांट कंटिन्यू, सिंपल। क्योंकि वो कैसे रहता है, कभी-कभी आपका माइंडसेट भी रहना चाहिए काम करने के लिए, या जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और सर लास्ट एक क्वेश्चन, अगर पूरे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी हो तो आप कौन सी चीज़ चेंज करोगे? मिनिमम जो पेमेंट वाला स्ट्रक्चर है ना वो मुझे फिक्स करना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया है इवन आफ्टर हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने लिटरली 8,000 से स्टार्ट किया है मेरा जॉब। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो चीज़ के ऊपर मुझे मौका मिला कभी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं फिक्स कर पाऊँ वो चीज़, दैट आई डेफिनेटली डू। क्योंकि वहाँ पे मैं मेरा मतलब थॉट प्रोसेस क्या था वहाँ पे, इफ़ यू आर ग्रेजुएट तो आपको एक रेंज में सैलरी मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। वो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो डेफिनेटली मैं जहाँ भी जाऊँगा, इवन मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी सजेस्ट किया था, बट वो नहीं हो सकता है, कुछ-कुछ लिमिटेशन रहते हैं कभी-कभी, तो वो नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। बट जहाँ पे भी जाऊँगा, वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर गैप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू शुड गेट दैट मिनिमम सैलरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको सैलरी क्या बोलते हैं स्पेंड करके आपका पूरा महीना भर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो आप नई चीज़ें कहाँ से सीखोगे? दैट इज़ वेरी क्योंकि आपको किसी को भी अगर ग्रो करना है तो सीखते रहना ही चाहिए, और सीखने के लिए पैसा लगता है, फ्री में नहीं वो मिलता। फ्री में नहीं मिलता है। बाकी चीज़ें आप सीख लोगे, बट अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करना है या फिर कुछ करना है तो पैसा लगता ही है। तो वहाँ पे स्टक हो जाता है इंसान लिटरली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू टू यू एज़ वेल।